Again, welcome to eConvent e-learning program। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इनसाइड माई बॉडी, क्लास 4 साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 3, उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि हमारा बॉडी पार्ट जो है, मेरा ऑर्गन सिस्टम कैसे वर्क करता है, हाउ डज इट वर्क, हाउ माई ऑर्गन सिस्टम वर्क। तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने बहुत सा चीज़ पढ़ा। ऑर्गन सिस्टम में आया स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम से हम लोग समझे कि मेरा शरीर का ढांचा, मेरा शरीर का प्रारूप, मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी कैसे रखता है, मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे मुझे खड़ा होना है, कैसे मुझे बैठना है, यह कौन डिसाइड करता है? स्केलेटन डिसाइड करता है। और स्केलेटन से ही मुझे हम लोगों का डिसीजन होता है कि कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से बेंड करना है। मस्कुलर सिस्टम से हम लोग समझे कि हमारा मस्कुलर कैसे वर्क करता है, मेरे शरीर में मूवमेंट या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन में मूवमेंट कैसे होता है, हाउ आवर फेशियल एक्सप्रेशन वर्क्स। So our any expression or our any movement work, how does it work? First of all, it sends message to our brain, and brain respond them. What they respond? They respond the action, what they have to do, and our organ system does it. So हम लोग इसी तरह से, हम लोग इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग समझे मस्कुलर सिस्टम में हमारा कैसे वर्क करता है, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, हमारे माइंड को, हमारे हार्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट को रिब केज प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट नर्वस सिस्टम। हम लोगों ने पढ़ा है ना, हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़े कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है। नर्वस सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है। एंड आफ्टर नर्वस सिस्टम वी आर हैविंग डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स हमारे शरीर का डाइजेशन, मीन्स लीवर पार्ट। लीवर पार्ट कैसे वर्क करता है हम उसको समझेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, digestive system. Have you ever wondered what happens to the food we eat? Have you think any time? So what had happened? We eat our food, and after eating, what is going to happen and what is happening? It is broken down into similar forms so it can be absorbed and used by our body. What we are doing to our food, we break it into a very small piece. Why we are breaking into a very smaller piece?
just because if we will break into very small piece, then our body can absorb it easily. So when our body absorb it, this process is known as digestion. हम लोग खाना को खाते हैं, वी ईट आवर फूड, हम लोग फूड को टेक करते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग उसको च्यू करके दांत से बहुत ज़्यादा चबा कर वी आर मिक्सिंग आवर स्लाइवा इनटू दैट फूड, और वहाँ से स्लाइवा का मिक्सिंग होने के बाद वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं कि पचना शुरू हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है एंड आवर बॉडी एब्जॉर्ब इट, मीन्स हमारा बॉडी जो है वो ग्रहण कर लेता है उस फूड को, और उसका एब्जॉर्प्शन के बाद एनर्जी बनता है और उस एनर्जी से हम लोग चल पाते हैं, हम लोग उसी एनर्जी से रन कर पाते हैं अपने बॉडी पर. सो आफ्टर टेकिंग फूड, cutting into a very smaller parts, and that smaller parts of our food would be absorbed by our body. This process is known as digestion. This process is known as digestion. This process is called digestion. Means broken into piece. We are taking our food, we are eating our food, breaking into a smaller piece, and that a smaller piece is absorbed by our body. It's called this process, the whole process. This whole process is called digestion. This whole process is called digestion. The internal organ that helps to digest food are stomach and the large and a small intestine. Together they form the digestive system. क्या है आपका? Large intestine and a small intestine. So how all the digestion system works? Digestion system works with our three internal organs. What is that? One is your stomach, one is your stomach, other is your large intestine, and one other is your small intestine. A small intestine. Okay, so large intestine, a small intestine, and a stomach all together is known as digestive system. जब तीनों का तीनों जब मिल जाता है तो उस पूरे सिस्टम को, हम लोग शुरू में भी बात किए थे, स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने बात किया कि एक ऑर्गन से मेरा ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता. आवर ऑर्गन सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स एंड which makes a group and which performs the similar task is known as our organ system. तो digestive system क्या है? Digestive system is a combination of a stomach, a small intestine, large intestine, and all together it forms a digestive system. We digest our food. The process of digestion begins from our mouth. How? How it begins from our mouth? When our saliva is going to mix up with our food, our digestion gets started. And
When our saliva get mixed with our food, they are mixing from our mouth. मेरे मुंह से ही मुंह में हम लोग खाते हैं और यहीं से मेरा सलाइवा, जिसको हम लोग लार बोलते हैं, तो सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्सअप होता है और यहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है। यहीं से मेरा डाइजेशन शुरू हो जाता है। ओके, सो एज वी च्यू एंड ग्राइंड आवर फूड विथ आवर टीथ, it mixes with saliva present in our mouth. Saliva helps make the food and transform it into soluble sugar. The food is then pushed by the tongue down a narrow tube called esophagus or the food pipe. ऑस्फेगस। देखिए आपको क्या कह रहा है, हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक आवर फूड एंड वी विल कट इट थ्रू टीथ। एंड इट मिक्सेज विथ सलाइवा। सलाइवा से मिक्स होता है इन आवर माउथ एंड सलाइवा helps make the food softer and transform it into soluble sugar. सलाइवा क्या करता है? सलाइवा हेल्प करता है किस चीज़ में? फूड को सॉफ्टर बनाने में। क्या बनाने में? सॉफ्ट मीन्स आसानी से वो कहीं भी चला जाए। एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू सॉल्युबल शुगर मीन्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है, सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे यहीं से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। द फूड इज देन पुश्ड बाय द टंग, डाउन अ नैरो ट्यूब कॉल्ड द एस्फेगस और द फूड पाइप। हमारे कंठ के साथ नली के द्वारा, एक पाइप के द्वारा मेरा लीवर में चला जाता है। इसी फूड पाइप को हम लोग एस्फेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी फूड पाइप को हम लोग एस्फेगस कहते हैं। यह बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही सकरा होता है। और टंग कौन करता है? टंग ये पुश डाउन करता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। द फूड देन रीचेज द स्टमक। फूड हमारा स्टमक को रीच कर जाता है। एंड द स्टमक इज लाइक अ मस्कुलर बैग वेयर द फूड मिक्सेज विथ डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस। So, we will learn about this, how our stomach works. The stomach is like a muscular bag where the food mixes with the different digestive juice. स्टमक क्या है? स्टमक मेरा एक मस्कुलर बैग है, बैग टाइप का है, थैलीनुमा है, जिसमें जहाँ पे फूड मिक्स होता है किससे? डाइजेस्टिव जूस से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूस। इस डाइजेस्टिव जूस से मिक्स होता है मेरा फूड और डाइजेस्ट होने में आसान होता है। इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। मेरा बॉडी कैसा सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, उसमें सिंपलर फॉर्म में लाने के लिए वो ब्रेक डाउन करता है और वह तोड़ देता है। हेयर द फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेमी सॉलिड पेस्ट। फूड किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? हाउ आवर फूड ट्रांसफॉर्म? आवर फूड
transformed into semi solid paste. कैसा पेस्ट रहता है? पेस्ट आप लोग समझते हैं कि पेस्ट क्या होता है? तो पेस्ट सेमी सॉलिड पेस्ट मीन्स सॉलिड भी नहीं रहता वो और लिक्विड भी नहीं रहता, वो एक तरह का पेस्ट होता है जो सेमी सॉलिड होता है, आधा से सॉलिड आधा लिक्विड, मीन्स कि बहुत ही पेस्ट टाइप का होता है, बहुत ही आसान होता है। तो पेस्ट मीन्स आप समझ रहे हैं कि क्या होता है। द इंटायर प्रोसेस टेक्स 3 to 4 hours। ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट पार्ट। टोटल डाइजेस्ट होने में, टोटल फूड को डाइजेस्ट होने में लगभग कितना समय लगता है? 3 to 4 hours। 3 से 4 घंटे में मेरा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। इट डाइजेस्टेड completely। The food then travels to the small intestine, which is a 5-meter long, narrow, coiled and tube-like structure। समझे? तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। आफ्टर डाइजेशन इट गोज इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसकी लेंथ क्या होती है? 5 मीटर। 5 मीटर लंबा होता है, बहुत ही लंबा होता है और बहुत ही सकरा होता है, नैरो। और यह क्वाइल टाइप का होता है, जैसे आपका क्वाइल घूम घूम करके पूरा सो आफ्टर डाइजेशन आवर फूड गोज इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है 5 मीटर लॉन्ग। कितना होता है? 5 मीटर लॉन्ग। ये 5 मीटर लॉन्ग होता है और यह क्वाइल टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये पूरा जो अंदर का ये पूरा पार्ट जो घुमा सा है, पूरा क्वाइल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो अंदर घुमा सा रहता है। 5 मीटर लंबा होता है, बहुत ही वो लंबा होता है। ठीक है। And that is our small intestine. So the food mixes with digestive juice from the liver and pancreas while in the small intestine and is further digested। तो कुछ यहाँ भी डाइजेस्ट किया जाता है and then the digested food is then absorbed by blood from the walls of the small intestine। तो small intestine के जो वॉल में जो ब्लड होता है तो उसी से हमारे फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, मीन्स उससे एनर्जी लिया जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब बाय ब्लड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में मीन्स दीवार में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, पतला पतला नली टाइप का होता है और वह लंबा लंबा होता है। उसके वॉल्स में जो ब्लड होता है वही ब्लड इसके डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। द पार्ट ऑफ द फूड विच रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। अब इसके बाद भी कुछ मेरे फूड का जो पार्ट है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, मीन्स वह सही से कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इट इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट अ कंप्लीट आवर फूड। आवर कंप्लीट फूड कुड नॉट बी डाइजेस्टेड। पूरा का पूरा फूड मेरा डाइजेस्ट नहीं होता है। सो वट एवर द पार्ट ऑफ आवर फूड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनडाइजेस्टेड टिल अ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट ऑटोमेटिकली गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या होता है? वो मेरा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। इट गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। The part of the food which remains undigested is sent to the large intestine and the undigested food is thrown out of the body from the large intestine through the anus। जो हमारा मल द्वार होता है
उससे हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, वी थ्रोन आउट। सो हम लोग क्या समझे डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स जस्ट लाइक आवर स्टमक मीन्स लीवर। लीवर के बारे में हम लोग समझे कि लीवर इज अ मस्कुलर बैग। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा लार्ज होता है, और वो लार्ज कितना लंबा होता है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन? इट्स 5 मीटर, और बहुत ही नैरो होता है, सकरा होता है और पतला होता है और घुमावदार होता है। इट्स जस्ट लाइक अ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। सो हमारा जो भी सेमी सॉलिड पेस्ट है वो मेरा एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, मीन्स जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो मेरा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लास्टली लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर वो एनस के थ्रू, मीन्स थ्रू द एनस इट गोज आउट। और हम लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, और जो भी मेरा एक्सट्रैक्टेड पार्ट बच जाता है, मीन्स जो भी मेरा अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, उसको हम डेली उसको बाहर निकालते हैं। एंड दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा से जरूर समझ आएगा। तो हम लोग अभी तक समझे, क्या क्या समझे? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के बाद हम लोग क्या समझे? मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के बाद हम लोग क्या समझे? नर्वस सिस्टम। एंड नर्वस सिस्टम के बाद हम लोग क्या समझे? डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर लिए। हम लोग कवर कर लिए। सो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम लोग के पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम अगर जो हम लोग के पास नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। After a study of our digestive system, we will study our respiratory system. Respiratory system इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समथिंग श्वसन तंत्र, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। सांस लेना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और हम लोग सांस लेते हैं तभी हम लोग ज़िंदा रहते हैं। अगर जो सांस लेना बंद कर देंगे तो आज क्या हम लोग 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम हम लोग 3 मिनट तक ज़िंदा रह सकेंगे, उसके बाद हम लोग का लाइफ ख़त्म हो जाएगा। और अभी जो एक कोरोना पीरियड आया है, यह हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को ही डैमेज कर देता है। कोरोना वायरस जो है, जो डॉक्टर का कहना है, ये कोरोना वायरस हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, और हमें सांस लेने में परेशानी होने लगती है। हमारा ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर जो ऑक्सीजन मिला तो बच भी सकते हैं कुछ दिन के लिए या हमेशा के लिए, और नहीं मिलता है तो हम तुरंत खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें अभी के समय में एटलीस्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग इस रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। यह भी मेरा एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। सो हम लोग इसको आगे देखते हैं कि क्या है। वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन थ्रू आवर नोज एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन हम लोग ब्रेथ इन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ब्रेथ आउट करते हैं। द लंग्स, नोज एंड द विंड पाइप थ्रू from the respiratory system.
तो हम आप लोग को शुरू में ही बताए थे कि किसी भी ऑर्गन सिस्टम को बनाने के लिए एक ऑर्गन नहीं, मल्टीपल ऑर्गन वर्क करता है एंड मल्टीपल थिंग्स वर्क करता है। सो रिस्पिरेटरी सिस्टम किसके किसके थ्रू होता है, किसके साथ बनता है? लंग्स, नोज, विंड पाइप एंड आवर विंड पाइप। विंड पाइप मीन्स जो हमारा सांस की नली है, वो क्या फॉर्म करता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्या फॉर्म करता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म करता है। इसे हम लोग कहते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज द रिस्पिरेटरी सिस्टम दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू आवर बॉडी एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस वर्क्स। रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारा क्या काम करता है? हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है उसको बाहर करता है, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आउट करता है, और एयर से, वातावरण से, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है और फिल्टर करके लंग्स के थ्रू वो हमारे शरीर को पहुंचाता है। और हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन के लिए, मीन्स हमारे शरीर में सही से खाना को डाइजेशन के लिए, फूड डाइजेशन के लिए, और हमारे शरीर में सारे चीज़ को वर्क करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, फूड डाइजेशन के लिए, एंड फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी नीड ऑक्सीजन। तो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और जो भी हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है उसको वो बाहर करता है। तो ये किसका काम है? लंग्स का। इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। सो वी ब्रेथ इन एंड इन और इनहेल थ्रू द नोज। हम लोग ब्रेथ इन कैसे करते हैं? हम लोग सांस कैसे लेते हैं? तो थ्रू नोज। एयर ट्रेवल्स थ्रू द विंड पाइप टू द टू लंग्स लोकेटेड इन आवर चेस्ट। आप लोग को बताए थे कि हमारा जो लंग्स है वो कहाँ लोकेटेड रहता है? चेस्ट में, और वो रिब केज से सुरक्षित रहता है। हमारा स्केलेटल सिस्टम रिब केज जो है उससे सुरक्षित रहता है। एज एयर इंटर्स द लंग्स इट एक्सपैंड्स एंड पुशेज द चेस्ट आउट। हमारे चेस्ट में देखिए, आपका ये चेस्ट है, इसमें देखिए 2 लंग्स है, तो एक ही लंग्स रहता है। यहाँ से देखिए मेरा विंड पाइप है, विंड पाइप के थ्रू मेरा आया और यहाँ मेरा दोनों लंग्स में गया। और लंग्स का क्या काम होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिपल्सन, मीन्स सिकुड़ना और फैलना, जिससे हम सांस लेते हैं, देख रहे हैं आप, सांस लेते हैं तो फूलता है और सांस छोड़ते हैं तो सिकुड़ता है। सो हमारा चेस्ट फैलता और सिकुड़ता है, हमारा लंग्स फैलता और एक्सपैंड होता है और पुश होता है। मीन्स हमारा फूल जाता है, एक्सपैंड होता है और पुश हो जाता है, फिर सिकुड़ जाता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। सो द लंग्स form an important part of our respiratory system of our body. So इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा लंग्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का, और हमारे पूरे बॉडी पार्ट का ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इनसाइड द लंग्स ऑक्सीजन इन एयर इज एब्जॉर्ब्ड बाय आवर ब्लड। वी देन ब्रीथ आउट और एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर. The lungs contract and push the air out through the windpipe and nose. The expansion हम लोग क्या समझ रहे थे कि inside the lungs oxygen in air is absorbed by our blood. हमारा लंग्स क्या करता है? इनसाइड मेरे लंग्स के अंदर में क्या वर्क होता है? जो भी हमारे एयर जो हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है
कौन ऑब्जर्व करता है? हमारा ब्लड। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, हम लोग क्या करते हैं? सांस छोड़ते हैं, आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। और एक्सहेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सहेल। एक्सहेल मीन्स ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। और हम लोग अपने सांस को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और उसको बाहर फिर से छोड़ देते हैं। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द एयर आउट थ्रू द विंड पाइप एंड नोज। हमारा लंग्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है और पुश कर देता है एयर को, जो हमारा विंड पाइप के थ्रू फिर से बाहर निकल जाता है, नोज के थ्रू हम लोग बाहर निकाल देते हैं। सो द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्या आपको बताए थे कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, expansion and contraction of the lung is controlled by the muscles situated below the lungs called diaphragm। क्या कहते हैं उसे? हम लोग डायफ्रैग्म कहते हैं। डायफ्रैग्म क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मीन्स, कॉन्ट्रैक्ट होना मीन्स सिकुड़ जाना, एक्सपैंड होना मीन्स फैल जाना। हम लोग सांस लेते हैं तो मेरा लंग्स फूल जाता है, फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारा लंग्स सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मीन्स सो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर लंग्स एक कंट्रोल होता है। किससे कंट्रोल होता है? हमारे मसल्स से। हम लोग मस्कुलर सिस्टम में पढ़े कि यही एक कौन सा मसल्स है? यह हमारा इनवॉलंटरी मसल्स है। और हमारा हार्ट का जो मसल्स होता है वो इनवॉलंटरी होता है, जो हम लोग कंट्रोल खुद से नहीं कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली ये चलते रहता है। इसको हम चाहें कि रोक लें तो रोक नहीं सकते। हम इसको जब चाहेंगे कि रोक लें, जब चाहेंगे कि इसको हम यूज करें तो ये संभव नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चलते रहता है। सो इनवॉलंटरी मसल से हमारा ये लंग्स अटैच्ड होता है, और इस जो हम लोग हमारा मसल्स कंट्रोल होता है, हमारा मसल्स कंट्रोल करता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डायफ्रैग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्रैग्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डायफ्रैग्म कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायफ्रैग्म कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन of the lungs is controlled by a muscles situated below the lungs called diaphragm। तो diaphragm जो मेरा muscles है, diaphragm, what is diaphragm? Diaphragm is a muscles which is situated, वो कहाँ situated रहता है? कहाँ पे स्थित रहता है? Just below the lungs, and this diaphragm controls the expansion and contraction of our lungs, जिससे हम लोग सांस लेते हैं या हम छोड़ते हैं। तो हमें जैसा लगता है कि आप लोगों को ये रिस्पिरेटरी सिस्टम भी बेहतर ढंग से समझ में ज़रूर से आया। सो यहाँ पे हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चालू है। सो व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? हम लोग अगर जो समझें, हम लोग अभी तक समझे क्या क्या, कौन कौन सा सिस्टम होता है, कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम होता है, हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोग सबसे पहला समझे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के बाद हम लोग क्या समझे? फर्स्ट स्केलेटल सिस्टम, दूसरा स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और बोलिए नर्वस सिस्टम। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से हम लोग पहले समझे रिस्पिरेटरी सिस्टम, अभी हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम।
सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है? सर्कुलेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, मीन्स वी आर सर्कुलेटिंग आवर ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। एक जगह से दूसरे स्थान पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम लोग एक दूसरे को सर्कुलेट करते हैं, आदान प्रदान करना, वही सर्कुलेशन है। तो हमारे पास आदान प्रदान क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन। तो पूरा जो मेरा भेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं नस नाड़ी, नस भेन, तो भेन हमारे पूरे शरीर में एक जाल की तरह, एक नेटवर्क की तरफ फैला हुआ है। बहुत ही पतला पतला टाइप का भेन होता है, मोटा भी भेन होता है। तो ये पूरा हमारे शरीर के सभी पार्ट में वेन है, और उस वेन में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और इस पूरे सिस्टम को, ऑर्गन सिस्टम को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम लोग बेहतर ढंग से देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ ब्लड ऑल ओवर द बॉडी इज पॉसिबल ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है। द मूवमेंट ऑफ ब्लड ऑल ओवर द बॉडी इज पॉसिबल ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, इसी के कारण हमारे पूरे शरीर में पंप किया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन को पंप किया जाता है। और वह पंप कौन करता है? हमारा लंग्स। और यही लंग्स जो पंप करता है, जिससे हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द रिब केज बिटवीन द टू लंग्स। हमारा जो हार्ट होता है, जिसको दिल बोलते हैं, तो हार्ट हमारा टू लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द रिब केज बिटवीन द टू लंग्स। दो लंग्स के बीच में हार्ट होता है, और वह रिब केज के बीच में लोकेटेड होता है। इट कैन बी फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट। तो हमारा हार्ट किधर होता है? हमारा हार्ट लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट होता है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो हमारा हार्ट किधर होता है? चेस्ट के लेफ्ट साइड में। दिल जिसको बोलते हैं, वह लेफ्ट साइड में होता है, राइट नहीं होता है। इसीलिए बहुत लोग बोलता भी है कि दिल से सोचो। दिल होता है लेफ्ट साइड में, लेकिन सोचता हमेशा राइट थिंग से। जो हमारा हार्ट होता है, वह होता है लेफ्ट साइड में, लेकिन सोचता हमेशा राइट थिंग से। इसलिए दिल से सोचो, जो जवाब देगा वो एकदम सही होगा और करेक्ट होगा, और जब भी होगा तो वो राइट होगा, रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता है। तो लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है, लेकिन वो राइट सोचता है। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा हार्ट है, पूरे ह्यूमन बॉडी में ब्लड को पंप करता है, और यही जो पंप करता है, इसी के कारण हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन है। द ब्लड इज पंप बाय द हार्ट इनटू नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, अंदर खाली होता है, और देखते हैं नस, देखते हैं कैसा होता है, ट्यूब गोल टाइप का रहता है और लंबा होता है। आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
कहाँ होता है? वह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट इनटू नैरो ट्यूब लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। विच कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स, जहाँ भी मेरा पूरे बॉडी में, इसको सर्कुलेट करता है। द हार्ट एंड द ब्लड वेसल टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। सो मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ? इस चीज़ को समझिए। द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। सो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ? सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर हार्ट एंड आवर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या हुआ उसको भी हम लोग समझे कि ब्लड वेसल्स इज नथिंग बट आवर वेन्स। जो हमारा नस है वही हमारा ब्लड वेसल्स। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है वेन्स एंड आर्टरीज। वेन्स एंड आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड इन आवर बॉडी। वेन्स और आर्टरीज क्या है? मेरा ब्लड वेसल्स है, वो मेरे पूरे शरीर में ब्लड को कैरी करता है। इट कैरी ब्लड इन आवर होल ऑफ द बॉडी। The veins carry blood from different parts of the body to the heart, while arteries carry blood from the heart to other body part. इसको ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है? वेन्स एंड आर्टरीज। वेन्स और आर्टरीज में क्या डिफरेंस है? वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। वेन जो है आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी का जो पूरा पार्ट होता है, देखिए बॉडी का जो पूरा पार्ट होता है, तो पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी से हार्ट के पास जाकर ब्लड को ले जाता है वेन्स। और आर्टरीज क्या करता है? आर्टरी कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है। तो वेन्स और आर्टरीज में क्या डिफरेंस है इसको आप लोग समझे कि वेन्स आर्टरीज आपका हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आपके ब्लड को सर्कुलेट करता है, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वह वेन होता है। सो हम लोग समझे कि हार्ट आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंस है। Veins carry blood from different parts of the body to the heart, and the arteries carry blood from the heart to the other part of the body. ठीक है? तो आर्टरी और वेन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? वेन जो है हमारा पूरे बॉडी पार्ट से कहाँ लेके जाता है? हार्ट के पास। लेकिन जो मेरा आर्टरीज है, आर्टरीज हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में ले जाकर सर्कुलेट करता है। तो हमारा ये ब्लड वेसल्स, और यही जो मेरा ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ही हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल ऑफ द बॉडी। यह क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ब्लड जो मेरा है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्या काम करता है? कौन से ट्रांसपोर्ट का? तो फूड एंड ऑक्सीजन। जो हमें फूड से एनर्जी मिलता है, फूड को नहीं ले जाता है, फूड तो डाइजेस्ट करके उससे जो मुझे एनर्जी मिलता है वो आगे आप लोग पढ़िएगा कि एनर्जी कैसे जनरेट होता है, एनर्जी में कैसे जनरेट होता है, और कैसे हमारा कौन सा मेरा बॉडी पार्ट कैसे मेरा वर्क करता है, वो आगे पढ़िएगा।
तो अभी आप लोग यही समझिए कि जो मेरा ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट का काम करता है? तो जैसे हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट में लोग आदमी भर के ले जाते हैं, सामान भर के ले जाते हैं, तो उसी तरह से यह भी मेरा जो ब्लड है वो फूड एंड ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ले जाकर पहुँचाता है। और इट ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाकर लंग्स को देता है, और लंग्स से ये हार्ट पंप करता है और यह बाहर निकल जाता है रिस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा। तो आप लोग समझे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी से कैसे निकलकर बाहर जाता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है, एंड हमारा स्केलेटल सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो हम लोग लगभग हम लोग सभी तरह के ये जो मेरा ऑर्गन सिस्टम है उसको हम लोगों ने लगभग पढ़ा। और जब मेरा सारा ऑर्गन सिस्टम वर्क कर लेता है और मेरा सारा ऑर्गन सिस्टम ये वर्क करता है, तो लास्टली हमारे पास क्या बचता है? जो मेरे पास एक्सट्रैक्टेड पार्ट होता है, मीन्स जो मेरे शरीर में गंदगियाँ होती हैं, उसे क्या करना है, उसका क्या होगा? तो उसका क्या होता है? वो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम वर्क करता है। जब आप कहीं कुछ काम करते हैं तो गंदगी तो थोड़ा बहुत फैल ही जाएगा। अगर जो मेरा गंदगी फैल जाता है तो उसको हम लोग साफ़ करते हैं। क्या करते हैं? उसको हम लोग साफ़ करते हैं। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी कुछ गंदगियाँ रहती हैं, उसको हम लोग साफ़ करते हैं। हमारा शरीर साफ़ करता है, क्लीन करता है, तो वह एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंडर में आता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम इज़ द लास्ट ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 किडनीज। ह्यूमन बॉडी के पास क्या होता है? हमारे हर एक शरीर के पास 2 किडनी होता है, दैट हेल्प टू कीप आवर बॉडी क्लीन बाय क्लियरिंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। क्या करता है ये? ह्यूमन बॉडी का जो किडनी है वो क्या करता है? पूरे शरीर में जो भी वेस्ट पार्ट है उसको क्या करता है? क्लीन करता है। ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 किडनीज, 2 किडनी होता है। हर एक ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होता है। एंड दैट हेल्प टू कीप आवर बॉडी क्लीन बाय क्लियरिंग वेस्ट। जो भी बेकार चीज़ होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो बेकार प्रोडक्ट होता है हमारे शरीर के लिए, जो हानिकारक चीज़ होता है, उसको क्या करता है? वो साफ़ करता है, क्लियर करता है, क्लीन करता है हमारे पूरे बॉडी से। और हम लोग और हमारा किडनी उसको साफ़ करके, फिल्टर करके उसको बाहर निकाल देता है यूरिया के रूप में, जिसमें हम लोग देखते हैं कुछ उससे प्रोटीन निकलता है। मीन्स बहुत सारा चीज़ उससे निकलता भी है हमारे टॉयलेट के माध्यम से। किडनी परफॉर्म्स द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ थ्रोइंग आवर वेस्ट इन फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडीज। इन फॉर्म ऑफ यूरिन। क्या करता है? यूरिन मीन्स टॉयलेट, जो हम लोग टॉयलेट करते हैं। तो किडनी क्या परफॉर्म करता है? यह एक एक्सक्रेटरी सिस्टम है। तो किडनी परफॉर्म्स द very important part and very important roles of our organ system. आप भोज खाते हैं तो खूब अच्छा लगता है खाने में, लेकिन कितनी गंदगी यहाँ फैलती है। क्या कभी इस चीज़ को समझते हैं? कभी सोचते हैं कि उसके कूड़े कचरे को कौन साफ़ करेगा या कौन साफ़ करता है?
तो जो साफ़ करता है, खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके कूड़ा कचरा को साफ़ करना भी एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो मेरा जो किडनी है उसी वेस्ट प्रोडक्ट को क्लीन करता है और हमारे पूरे शरीर को क्लीन रखता है और स्वस्थ रखता है। जब भी मेरा किडनी वर्क करना बंद कर देगा तो हमारा शरीर तुरंत खत्म हो जाता है। इस वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे हमारा साफ़ करता है? यूरिन के थ्रू। हम लोग जितना वाटर इनटेक करते हैं वह यूरिन के थ्रू मेरे शरीर से बाहर आ जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। सो किडनी क्या है? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो आप लोग को हमारा जितना भी ऑर्गन सिस्टम है आप लोग सभी को समझ में ज़रूर आया होगा, ऐसा आशा करता हूँ। और हम लोग कुछ लास्ट में ये देख लेते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी क्या है? ऑर्गन सिस्टम, यही पूरा ऑर्गन सिस्टम है। तो हमारा ऑर्गन सिस्टम कितना तरह का है? 2 तरह का। क्या क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टम एंड इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टम एंड इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। तो एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टम में मेरा आ जाता है आई, ईयर्स, नोज, माउथ, लेग्स, आर्म्स, स्किन। ये हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टम है, जिससे हम लोग हमारे शरीर के बाहर का पार्ट है जो कोई भी देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है। लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन पार्ट है, तो इंटरनल ऑर्गन्स क्या होता है? जैसे बोन्स, मसल्स, ब्रेन, नर्व्स, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, किडनीज। ये सब क्या है? हमारा इंटरनल ऑर्गन सिस्टम है, इंटरनल ऑर्गन है। और ये सारे इंटरनल ऑर्गन देख रहे हैं? ये सारे इंटरनल ऑर्गन कुछ ऑर्गन मिलकर हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम क्या क्या हुआ? स्केलेटल ऑर्गन सिस्टम। कौन कौन ऑर्गन सिस्टम है? स्केलेटल ऑर्गन सिस्टम, मस्कुलर ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम, रिस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम, सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम, और एक बीच में लगता है छूट गया है, नर्वस ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम मीन्स ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद आपका आता है नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारा हमारा ऑर्गन सिस्टम है। और इसी पूरे ऑर्गन सिस्टम के साथ हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन, हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी वर्क करता है। और यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस चैप्टर को कहीं भी आपको अगर जो नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। कहीं भी पीछे करके देखिए और उसको समझने का कोशिश कीजिए, समझ में आएगा बहुत ही बेहतर ढंग से। इंग्लिश में, हिंदी में, मैं दोनों लैंग्वेज में बेहतर ढंग से और अपनी भाषा में समझाने का कोशिश किया हूँ और बहुत बेहतर ढंग से कोशिश किया हूँ समझाने का। और आप लोग इसको समझेंगे और कहीं भी आप लोग को नहीं समझ में आती है कोई बात तो आप लोग को ज़रूर बताएंगे। किसी तरह की परेशानी होगी तो आप लोग को ज़रूर बताएंगे। और बाकी इसका क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग ज़रूर से कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश में, आप लोग हिंदी में ज़्यादा बेहतर समझते हैं तो इंग्लिश को एक एक लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोग को बताया।
और समझाया, जिससे कि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत बेहतर ढंग से इसको समझे, इसलिए अभी के लिए इतना ही। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, वेरी वेरी थैंक यू। हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।